आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से बार बार मिलने क्यों आता था? उसका कारण क्या था? जिस किसी को पता है आप मुझे बताइए। Why God met Abraham so many times? वो उसका मित्र था, कोई और? हाँ जी, विश्वास। ओके, कोई और? आइए, पीएचडी जिन लोगों ने 4 बाइबल पढ़ा है, भाई कोई तो बोलो। ताकि वो सिद्ध हो जाए। मैं आपको बहुत सिंपल रीजन बताता हूं। परमेश्वर इब्राहिम से बार बार एक ही बार मिलने आता था, वो रिमाइंड करवाने कि तुझे मेरी प्रतिज्ञा पर भरोसा करना चाहिए। डू यू नो? बहुत बार मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक समय था जब इब्राहिम चुना गया, तो वचन कहता है कि प्रभु ने उसे 3 प्रतिज्ञाएं की। एक थी कि मैं तुझे महान करूंगा, दूसरी बात मैं तुझे बेटा दूंगा, तीसरी बात मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञाएं दी, आप जानते हैं इब्राहिम बिल्कुल हमारी तरह था। वो कुछ टाइम तक वर्ड को होल्ड करता था, फिर बहुत सारी बातें उसके जिंदगी में ऐसी आती थी कि वो आहिस्ते आहिस्ते उसकी ग्रिप निकल जाती थी। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब इब्राहिम लगभग अपने विश्वास में डाउन हो चुका था, तब परमेश्वर ने उसके साथ एक दूसरी मुलाकात की। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर इब्राहिम से पूरे बाइबल में 3 या 4 बार मिला था। एक बार मेसोपोटामिया में, इराक में। दूसरी बार लिखा है कि जब उसे तारे दिखाए गए। तीसरी बार लिखा है कि वो एक ह्यूमन फ्लैश में आया। और चौथा आप देखोगे कि परमेश्वर ने उसे मोरिया पर्वत पे चौथी बार एक दर्शन दिया था। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उसकी दूसरी मुलाकात है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब इब्राहिम लगभग अपने फेथ में डाउन हो चुका था, तब परमेश्वर उसके पास आता है और प्रभु उसे कहता है अपने घर से बाहर निकल। और जैसे इब्राहिम अपने घर से बाहर निकलता है, प्रभु उसे कहता है तारों को गिनना चालू कर। अब इब्राहिम जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं स्टार्स को गिनूं। मिलियन स्टार्स हैं ऊपर, इतने लाखों हैं, वो उनको नहीं गिन सकता था। और प्रभु उसे कहता है सुन, जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। आप ये सब बातें उत्पत्ति के 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लेकिन 16 अध्याय के अंदर एक और वाक्य हुआ। जानते हो हुआ क्या? इब्राहिम ने वही गलती फिर से की कि इब्राहिम ने वापस वर्ड को छोड़ दिया। और इस बार वो सारा के पास गया और सारा ने उससे कहा परमेश्वर तो बच्चा दे नहीं रहा है, एक काम कर, हैगर के पास, हाजिरा के पास जा और वहां से एक बच्चा उत्पन्न कर। आप जानते हो इब्राहिम ने उसकी बात मान ली। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने लगभग उसे कई साल छोड़ दिया। और जब इब्राहिम लगभग बहुत बूढ़ा हो गया, प्रभु उससे मिलने के लिए आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इब्राहिम के बार बार डाउन होने का कारण क्या था? आप पुराने नियम में देखोगे परमेश्वर के जो लोग थे ना, वो कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन एक्सपीरियंस में चलते थे। इब्राहिम को देखिए, कई बार वो बहुत स्ट्रांग था, कई बार वो बहुत कमजोर था। शिमशोन को देखो, एक तरफ वो लड़ता था, दूसरी तरफ किसी लड़की के साथ बैठकर अपने लूपहोल्स खोलता था। उसके बाद आप ये देखिए, एक जगह पे यहां पर आप देखेंगे एलिया, एक समय था जब बाल के नबियों पे उसने आग गिराई। दूसरी जगह आप देखो पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने लाइफ से फेड अप हो चुका हूं, प्रभु एक काम कर, मुझे उठा के ले चल। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप पुराने नियम के लोगों को देखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अप डाउन अप डाउन अप डाउन। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने पौलुस को कभी डाउन देखा? क्या आपने कभी पतरस को देखा, प्रेरितों के काम की बात? क्या आपने याकूब को देखा? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, आप पुराने नियम के संतों को देखते हैं, वो बार बार अप एंड डाउन आते थे, लेकिन नए नियम के अंदर जो प्रेरित थे वो इतना मजबूत क्यों थे? उनका कारण क्या था? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने एक ऐसी बात लर्न की थी। आप जानते हो पुराना नियम, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इब्राहिम की लाइफ में कोई गोल था? क्या इब्राहिम ने कभी लिखा मैं निशाने की ओर दौड़ता चला आ रहा हूं? क्यों पौलुस ने लिखा कि मैं दौड़ता चला आ रहा हूं, दौड़ता चला आ रहा हूं? मैं लिखा है इंग्लिश में, आई प्रेस माई सेल्फ। वो कहता है मैंने अपने आप को प्रेस करना सीखा है। याद रखिएगा इस बात को, आप और मैं
डाउन तभी होते हैं जब हमारी निगाहें खुदा के कलाम से दूर होती हैं। इस संसार में शैतान, शरीर, लोग, विचार, बहुत सारे लोग आएंगे। और आप जानते हैं इन दिनों के अंदर सबसे दुखद बात क्या है? परमेश्वर ने जिन चीजों का विश्वास कलीसिया में दिया था कि ये चीजें तुम्हारी हैं, वो निकल चुका है और कुछ और चीजों का विश्वास उनके अंदर आ चुका है। मुझे बताइए बाइबल के अंदर कहां प्रतिज्ञा है कि तुम्हें मर्सिडीज बेंज मिलेगी? मुझे बताओ बाइबल में कहां प्रतिज्ञा है कि खुदा तुम्हें बहुत बड़ा घर देगा? मुझे बताओ प्रभु के वचन में कहां लिखा है कि वो तुम्हें हर प्रकार की समस्या से निकालेगा? आप जानते हो आज का प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को जो विश्वास दिया था कि वह तुम्हें बदलेगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा, वो तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा, ये विश्वास पूरी तरह से निकल चुका है। और आज उन चीजों का विश्वास आ चुका है जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते तक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञाएं ढूंढते हैं, मेरा खानदान प्रभु में बचना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञाएं ढूंढते हैं कि प्रभु सर के बाल से लेके नाखून तक पवित्र आत्मा से भरना है? आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिज्ञा ढूंढते हैं कि प्रभु भले ही आप मुझे स्टार मत बनाओ, पर मेरी जिंदगी की सारी कमी घटियां आप पूरी करो? मैं आपको सच कहता हूं, आज वो विश्वास जो चेलों ने दिया था वो लगभग गायब हो गया है। इसीलिए आप पतरस की पहली पत्री पढ़िए, दूसरी पत्री, वहां लिखा है, हे मेरे प्रिय बालकों, ये पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जिनके पास हमारे समान विश्वास है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? दूसरा पतरस पढ़िए, पहला अध्याय, यह पत्र मैं उनके लिए लिखता हूं जिन्होंने यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, आप जानते हैं उन दिनों में ऐसा फेथ नहीं था। मैंने रियली देखा था लोग कलीसिया में बैठ के अपने परिवारों के लिए रोते थे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 10 साल पहले जब बिलीव में आया, मैंने बहुत अच्छी कंडीशन देखी थी मसीहत की। लोग रोते थे कि प्रभु मुझे दान वरदानों से भर, मेरे कचरा निकाल। पर अब मैं इन दिनों में देखता हूं एक ऐसा नरक के खड्डे का प्रचार आया है, कुछ ऐसी टीचिंग्स आई हैं जिन्होंने कलीसिया के अंदर से लगभग सब गायब कर दिया है कि कैसे यीशु के साथ जीना है, सिर्फ संसारिक चीजों के लिए प्रार्थना। आप देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम था, उसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन वो उस प्रतिज्ञा को थामे हुए नहीं था। यह बात अलग है कि उसे यह बात सीखने में बहुत समय लगा। दाऊद कहता है, मैंने अपने मां के पेट में से ही तुझ पर भरोसा करना सीखा, रखा नहीं, सीखा। इसमें समय जाता है। मैं जानता हूं जो सुस्त लोग हैं वो उस वचन को ग्रहण कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आप देखो लगभग 90% लोगों का जो बाइबल जो है ना वो एकदम नया नया रहता है। डू यू नो? आज आप देखो एक स्टडी करने वाले लोग होते हैं ना, जो पेन और नोट्स लेके बैठते हैं कि यार आज मैं कुछ पढ़ूंगा, खुदा मुझसे बात करेगा और इन बातों को मैं ग्रिप करके बैठा रहूंगा। अरे आप मजाक समझते हो? आपको कलाम मिला है। सोचो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए, सोचो आप स्वर्ग में गए और आपको कहा गया कि अपने परिवार की चेन बनाओ, और आप देखो आपकी मम्मी यहां खड़ी है हाथ देके, वहां से आपका एक भाई खड़ा है हाथ देके, ये ब्लॉक खाली है, मैं छोटा कहां गया? सह पाओगे? मैं तो नहीं सह पाऊंगा। इसलिए एवरी डे आई फाइट। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, पतरस बपतिस्मा देते समय कहता है, विश्वास करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा दो। यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। यशायाह में लिखा गया है, मैं तेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आऊंगा। आप में से कोई ऐसा है जो अपने परिवार के लिए पर कंटिन्यू प्रार्थना करता है, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, भले संसार नहीं, लेकिन नोहा के समान कम से कम अपना परिवार तो ले जाऊं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एवरी डे प्रतिज्ञा को ढूंढते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे कबूल करते हैं? इब्राहिम देखो 15वें अध्याय में प्रभु ने तारे दिखाए और 16 अध्याय के अंदर
वो वापस अपनी बीवी की सुनना उसने स्टार्ट किया। कितना हम लोग यहां से जब जाते हैं कितना उत्साहित होके जाते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं बहुत बार, ब्रदर प्रभु ने मुझसे बात की, आज कुछ अलग था ब्रदर, लेकिन 2 दिन के बाद वापस हम अपने मन की सुनना स्टार्ट करते हैं, डाउन हो जाते हैं। आप जानते हैं, एक लास्ट बात बता के मैं खत्म करता हूं। आप पुराना नियम पढ़िए आराम से। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। आपको पता है नए नियम में भी एक सेम वचन है ऐसा। जानते हो पौलुस क्या कहता है? यदि तुम अपने शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। हैव यू नोटिस दिस वर्ड? जैसे पुराने नियम में एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने एक वचन कहा, जैसे उसने कहा जो ये फल खाएगा वो मरेगा, वैसे ही नए नियम में पौलुस कहता है जो अपने मन की सुनता है वो मरेगा। मैं आपको सच कहता हूं, इस बहन से लेके जितने भी लोग आप इस हॉल में बैठे हैं, मुझे आज भी पता है कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा सिर्फ इस वचन को समझने में लगाया। मेरी नजर वीक हो गई पढ़ पढ़ के, पर मैं जानना चाहता था कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। कई बार फैमिली प्रेयर होती है हमारे घर पे, खुदा हमारा गवाह है, हमने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि हमारे पास एक छोटा घर है, हमें बड़ा घर चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु सेकंड रूम में एयर कंडीशन नहीं है, हमको वहां भी लगा के दे। हमने हमेशा एक बात के लिए हमने आंसू बहाए, प्रभु जिन्हें हम जानते हैं प्रभु उनका उद्धार हो, वे बचाए जाएं, उनको यीशु का सुसमाचार मिले। और मैं आपको सच कहता हूं, हमने ट्रुमेंडस रिजल्ट्स देखी उसकी, क्योंकि बाइबल कहती है यह प्रार्थनाएं उसकी इच्छा में है। मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप यहां पर जो सुन के जाएंगे और आप जो पर्सनली स्टडी करेंगे ना वचन के अंदर, उसे दबाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन याद रखना, एक यही मेहनत एक विश्वासी को करनी पड़ती है कि वो सारे सर्कमस्टेंस के अंदर परमेश्वर को कहता है, नहीं प्रभु, ये न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है, ये आदमी जो बोलता है, ये आदमी बोलता है, ये सब हटा प्रभु, तूने कहा है ये होकर रहेगा, जो तूने कहा है वो होगा। आपको पता है 11:6 में क्या लिखा है इब्रानियों में? परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं। किस पर? उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर। बोलो यीशु मसीह की। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप डोंट कंडेम योरसेल्फ, एक कहावत है, इफ यू आर नॉट, कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो लिखा है एक जगह पे, यू डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर कोई वचन नहीं पढ़ता है तो आप अपने को कंडेम मत करो कि मैं नहीं पढ़ता हूं, पर खुदा से कहो कि मुझे भूख लगे प्रभु। यूट्यूब पे आप देखो, अगर आप कोई भी ऐसा प्रचार सुनते हो ना यूट्यूब पे जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव नहीं करता है, मैं आपको बोलता हूं बंद कर दो उसको। हर प्रचार आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करना चाहिए। एक प्रचार सुन के आपके अंदर भूख आनी चाहिए प्रभु के वचन को और समझने की। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत सारे प्रचार सुनने के बाद सिर्फ संसारिक चीजें पाने की भूख बढ़ती है, न कि परमेश्वर के करीब जाने की। इसलिए बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसे यहोवा अपने करीब आने दे। क्या ही ब्लेसेड है वो लोग जिन्हें परमेश्वर अपने करीब आने दे, अल्लाह करे कि हाँ, बुलाओ इस आदमी को मेरे करीब, मेरे को उसके साथ संगति करनी है। चाइना में जब एक आदमी जिसे यीशु मसीह की वजह से मार दिया गया, जब उसकी पर्सनल डायरी निकाली गई तो उसने अपनी मौत से एक रात पहले उसने एक वाक्य लिखा था अपने लिए। उसने ऐसा लिखा था कि स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर एक मुकुट पड़ा है, और वो मुकुट प्रतिदिन परमेश्वर को कहता है, खुदा से ऊपर बुला, मुझे इसके सर पे रुकना है, मुझे इसके ऊपर बैठना है। और उससे नीचे लिखा था, ऐसों के लिए संसार योग्य नहीं है। आप सोचो परमेश्वर ने आपको क्या बुलाहट दी है, कितनी बड़ी बात है। इब्राहिम आपके राइट साइड उधर रहेगा, यिर्मयाह रहेगा, यशायाह रहेगा, यहेजकेल रहेगा, दानियल रहेगा, और आपको वहां पर उसकी आराधना करने का मौका मिला है। वाह, मैं जब इमेजिन करता हूं कि कितनी बड़ी बात है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है कि खुदा को यह बाया कि वो संतों के साथ तुम्हें सिद्ध करे
कितनी बड़ी बात है, क्या बुलाहट मिली है हमें कि हम संतों के साथ बैठ के उसकी आराधना कर सकते हैं, और हम यहां पर थोड़ी थोड़ी बातों पे डिस्टर्ब हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मसीह जिंदगी का 90% प्रतिफल मरने के बाद है। यीशु ने कहा, जो तुम यहां करोगे मैं वहां बांधूंगा, जो यहां छोटी छोटी आज्ञाएं सिखाएगा वो महान कहलाया जाएगा। जीसस सो मच टॉक अबाउट फ्यूचर वर्ल्ड। जो मेरी छोटी छोटी आज्ञाएं मानेगा वो वहां महान किया जाएगा, जो यहां इनकार करेगा मैं इसका वहां इनकार करूंगा। आप पढ़ के देखो, यीशु मसीह ने आने वाले जगत का कितना प्रचार किया था। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पढ़ा है ना आपने हिंदी में, वहां पर उस ब्रैकेट में लिखो, एक मिस्टेक है वहां पर, पृथ्वी के अधिकारी होंगे मतलब आज्ञा मानेंगे, किसके दुकान में खड़े हो जाएंगे, ये पृथ्वी मेरी। धन्य है वे जो नम्र हैं, जब यीशु मसीह वो जगत ले आएगा, नया यरूशलेम, वहां की जमीन उनकी होगी। जीसस सेड। तो बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज समझा? प्रतिज्ञा को होल्ड करके रखो, प्रतिज्ञा को थामे रखो। जिंदगी में कमी घटी है, कहो प्रभु से, प्रभु आपका वचन कहता है तू अपने स्वर्गीय दंत से मेरी सारी कमी घटी पूरी करेगा। आप प्रतिज्ञाओं को बोलो, देखो परमेश्वर कैसे मूव होगा आपकी जिंदगी में।